हेलो एंड वेलकम टू अनदर एजुकेशनल वीडियो और आवर्स। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टूल के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आप गिरती मार्केट में ये देख सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ मिल सकता है आपको। बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, बहुत अच्छी तरह काम करता है, हर तरह की मार्केट में काम करता है। इसके बारे में ज़्यादा आपको बताएंगे मनीष जी। चलते मनीष जी के पास। मनीष जी प्लीज एक्सप्लेन कीजिए सर। गिरती मार्केट में सबको जानना है कि कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ एंट्री का मौका मिल सकता है। बताइए सर। बिल्कुल। थैंक यू सरज जी। और हम लोग सीधे चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा टूल है जो कि हमारी हेल्प करता है कि अगर मार्केट गिर रही है तो और कितना नीचे गिर सकती है, कहाँ पर सपोर्ट ले सकती है। देखिए, ये जो एक टूल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग फिब एक्सटेंशन बोलते हैं। और ये आपके जो टूल बार है आपके स्क्रीन। फिबोनाकी रिट्रेसमेंट। हाँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। और ये आपके जो टूल बार है लेफ्ट साइड में, आप यहाँ पर इसको, इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जो सबसे ऊपर सबसे पहला ऊपर। ऑप्शन है जी। फिब रिट्रेसमेंट वाला, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए, इसका फंक्शन कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, ये समझने के लिए आपको इसको अपने चार्ट पे ले आना है। और जब आप इसको अपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो गया है। इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, बेसिकली ये ज्यादातर वहां से यूज किया जाता है जो कि आपके मेजर मेजर लोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ये जो सिचुएशन देख रहे हैं, ये वाली सिचुएशन, यहाँ जी। पर हमारे लिए ये एक मेजर लो दिख रहा है, तो हमें जी। इसमें क्या करना है कि इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देना है। और प्लेस करने के बाद इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है। जैसे ये वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक रिप्लेसमेंट, थोड़ा सा मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये वाला, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर आई थी, उसके बाद ये नीचे गई थी, तो कितना नीचे वो जा सकती है। तो आप जो इसके अलग अलग रेशियोज देख रहे हैं, एक ये रेशियो देखिए, 0.38, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा 0.68, जिसको हम लोग मैजिकल नंबर भी बोल देते हैं, क्यों बोलते हैं ये भी आगे बताया जाएगा आपको। और ये 0.78। तो ये जो तीन रेशियोज है, ये मैंने सिलेक्ट किया। इसको करना कैसे, ये भी एक बार आप समझ लीजिए। आप इसकी सेटिंग्स में जाइए, ये जो हम लोगों ने टूल लिया हुआ है, इसकी सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे मेजर मेजर वो ले लेने हैं, इसके रेशियोज ले लेने हैं। ये है इसकी विजिबिलिटी। सॉरी, ये पेन ब्रश किया, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये सेटिंग में जा करके इसके हमारे जो मेन मेन रेशियोज हैं उस पर हम लोग ले लेते हैं। आई थिंक दैट, जी, ये देखिए, ये फिब रिप्लेसमेंट का रेशियो का एक बॉक्स आ गया है। इसमें आपको जी। कौन कौन से सिलेक्ट करने, एक ये जो 0.38 मैंने जो अभी आपको लिया था, बताया था, जी। 0.68 ये आपको लेने हैं, 0.2, और ये कुछ तीन चार जो कि बहुत ही कॉमनली होते हैं। वैसे तो आप जी। और भी ले सकते हैं, पर आपके चार्ट को क्लीन रखने के लिए बस ये सफिशियंट होते हैं। तो जो भी रिप्लेसमेंट होते हैं मोस्टली इन्हीं नंबर से होते हैं। तो मैंने जी। इन नंबर को एक्टिव कर लिया और बाकी डीएक्टिव है, जो अनचेक्ड है। तो ऐसे भी आपको करने हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, जैसा आपको चाहें। ये जो स्टाइल है, इसी के नीचे ये कलर का ऑप्शन होता है। जो भी आपको, मैंने येलो इसलिए ले लिया ताकि वो इजिली विजिबल हो जाए। तो जी। यहाँ पे आप कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बात हो रही थी कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक होता है, तो ये देखिए, पहला रिट्रेसमेंट आया हमारा ये 0.38। उसके बाद यहाँ से निफ्टी में एक जोन होता है। एग्जैक्ट लेवल तो कुछ भी नहीं होती, ये एक जोन होता है। जी। यहाँ से निफ्टी ने एक अच्छा पुल बैक दिया। इसके अलावा अगर आप इसको और भी कहीं पे यूज करके देखें, रिसेंटली जैसे अगर आपने ये एक एग्जांपल देखा था, उसके बाद आप कुछ बैक टेस्टिंग के लिए आएंगे तो आपको एक ये मेजर लो ये दिखेगा। यहाँ पर ये मेजर लो दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आपको इसको ऐसे प्लेस कर देना है और यूं से इसको ऊपर पीक तक लेके जाना है। तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि ये लगभग करीब इसी पॉइंट से 0.38 से रिट्रेस किया था। रिट्रेसमेंट करने के बाद ये ऊपर गया। तो मेरे लिए ये जो एक इम्पोर्टेंट लेवल, ये जोन हो जाता है। तो एक ये जोन हो गया। अगर ये जोन क्रॉस करके नीचे जाता है, जैसे इस केस में देखिए, ये नीचे गया, तो फिर अगला हमारे लिए सपोर्ट क्या हो जाएगा, ये 0.68 वाला हो जाएगा। तो यहाँ से जाने के बाद इसने फर्दर एक बाउंस बैक देखने को हमें मिला। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको ये बताता है कि कोई भी एसेट क्लास अगर अपने मेजर लो से ऊपर जाने के बाद जब रिट्रेस हो रहा है, तो कहाँ तक, कितना नीचे तक रिट्रेस हो सकता है। कुछ एक एग्जाम्पल इसके निफ्टी के और भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा निफ्टी इंडेक्स है जिसपे कि सबको बहुत इंटरेस्ट रहता है। ये आप डेली वीकली किसी पे भी देख सकते हैं। जैसे एक बार वीकली पे भी देख लेते हैं। ये तो डेली का कुछ एग्जाम्पल था, आपने देखा था।
ये देखिए जैसे ये डेली वाला है। अभी हम लोग जी बात करने जा रहे हैं एक ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था, अभी इसको इंडिकेट कर देते हैं। ये जैसे यहाँ से एक एक ये हुआ, दूसरा सेकंड वाला यहाँ से जाने के बाद एक ये हुआ। ये दोनों हम लोग चेक करेंगे कि क्या इस पे रेशियोज काम करे, कैसे करे। ये देखिए यहाँ पर ला करके इसको मैंने ऊपर पीक तक यहाँ पर रख दिया ऐसे। तो अब आप जब ये देखेंगे कि ये कैसे इंडिकेटर, सॉरी ये जो टूल है ये कैसे काम करता है। जब यहाँ से निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट हुआ, ये वाला रिट्रेसमेंट हुआ 0.68, एक जोन होता है। जी जी। यहाँ से इस पर ऊपर गया, उसके बाद फर्दर जब डाउन आया तो वो भी इसी जोन तक आया। तो हमारे लिए ये जो रेशियोज हैं ये बहुत ही अच्छे रेशियोज हैं जो हमारे काम आएंगे आगे अपने। अगर आप किसी अच्छे एसेट क्लास में और आपको लगता है कि किसी भी डाउनफॉल में आपको और ऐड करना है, तो वो लेवल क्या होना चाहिए, तो जी सर। इससे हम लोग उसको बड़ी आसानी से ले सकते हैं। सर कुछ और इसमें ऐड ऑन करेंगे? सर हम ये बोल सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स थे ये नेचुरल सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आता ही है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द हाँ जी, टाइम। हाँ, बिल्कुल राइट। बिल्कुल 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 और बात है। मैं प्रसाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रसाद थोड़ा सा फिबोनाकी नंबर्स के बारे में बताइए कि फिबोनाकी नंबर्स कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं। जी सर, एक फिबोनाकी एक सीरीज है जी। बाय द वे। और इस मेरे ख्याल से सीरीज, हम सब ने स्कूल में पढ़ी भी होगी, हाँ हाँ, मैथ्स जी में। फिबोनाची जी सीरीज। जी जी। तो एक्चुअली फिबोनाची सीरीज कैसे निकलती है, जैसे जीरो, जीरो एंड वन, जीरो प्लस वन इज वन, देन वन के बाद आता है टू, वन प्लस टू इज थ्री। तो वन प्लस थ्री इज लाइक वो है ना, एड ऑन करते जाता है, लाइक वन प्लस टू इज थ्री, टू प्लस थ्री इज फाइव, ओके, एंड फाइव प्लस थ्री। तो प्रीवियस फिबो नंबर को ऐड करते करते टू, थ्री, फाइव, एट, 13, 21, मतलब ये ऐसी सीरीज बनते जाती है। और जिसने एक डिराइव किया था इसको, उसने एक ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो फिबो सीरीज है अपने डेली रूटीन में हर चीज में, लाइक मोस्ट ऑफ द चीजों में, ये एक कहीं ना कहीं एक सीरीज होती है। जैसे उसने एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि फ्लावर के पेटल्स में उसने देखे थे कि एक फ्लावर के सीरीज। पेटल्स में देखा था, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इस तरीके के फ्लावर के फिबो पेटल्स में सीरीज है। देखा था, शंख में एक सीपी में कुछ वो देखा था ऐसे उसका जो गोल गोल राउंड गोल गोल रहता है। होता है, हाँ, बीच में पॉइंट है, एंड देन बाहर फिर वो बड़ा बड़ा होते जाता है। इवन हमारे यूनिवर्स में, मिल्की वे में, इन सब में, गैलेक्सी वगैरह में भी ये नंबर सब जगह। एग्जैक्टली, गैलेक्सी का जो है वो जो राउंड राउंड होता है, जी वो एग्जैक्टली वो है। और फिर ये जो मनीष सर ने भी रेशियोज बताया, 6.618, 382, तो सर ये सारे डिवीजन से आते हैं। ये जो भी जी फिबो सीरीज है एक दूसरे से डिवाइड करने के बाद आते हैं। तो जी ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। और अमंग ऑल दी फिबो नंबर, मेन जो फिबो नंबर है वो है 0.618। आई मीन 618 बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज दैट कुड बी द 1.618 और 2.618, तो एनीथिंग, बट एक्सटेंशन में वो एक्सटेंशन 2.1 में। पॉइंट के, अभी रिट्रेसमेंट की बात करें तो एग्जैक्टली 0.618। जी। इसे एग्जैक्टली, गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं हम लोग, गोल्डन सबसे रेशियो इम्पोर्टेंट बोलते हैं। यही होता है। राइट राइट। तो ये इस तरीके से फीबो सीरीज डिराइव होती है, और फीबो सीरीज से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपली वे में हम लोग डिराइव कर सकते हैं। राइट। तो सर ये था सर मेरा टेक फीबो सीरीज के ऊपर। और सर। बिल्कुल ठीक है प्रसाद। और इसमें एक बड़ी अच्छी चीज फिब में ये भी आती है कि आपके अगर फिब लेवल आपके मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मैच कर गए अगर, या अगर आपके जो प्राइस एक्शन की रीडिंग है और अगर उसने फिब एक्सटेंशन को वैलिडेट कर दिया, तो हमारे स्टडी और भी स्ट्रांग हो जाती है, जो कि एग्जैक्टली सपोर्ट को और रिप्लेसमेंट को फाइंड करने में हमें काम को हमारे आसान कर देती है। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली, मैं अभी उसके ऊपर ही बोलने वाला था कि जैसे फीबो एक पुल बैक का हमें शो करता है कि पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, फीबो एक्सटेंशन शो करता है कि ये जो ट्रेंड है, ये जो शुरू कहाँ हुआ तक। है ट्रेंड, न्यू ट्रेंड, तो कहाँ तक जाना चाहिए ये न्यू ट्रेंड। तो ये बहुत ब्यूटीफुल स्टडी है सर। तो इसी तरीके का सर हम लोग आगे भी और आई होप की हाँ। सीरीज करेंगे हम लोग ए, कंटिन्यू। एक एक प्रार्थना है जाते जाते व्यूअर्स जी से कि व्यूअर्स प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने यस, नियर डियर को शेयर कर देना। और जो भी हम ये टूल्स बता रहे हैं ये कभी भी आइसोलेटेड मत यूज करना, बाकी स्टडीज के साथ क्लब करके करना, कनेक्टिंग द डॉट्स करना। कलेक्टिव, राइट, क्योंकि अकेले कोई भी स्टडी स्टॉक मार्केट में काम नहीं करती है। आप बाकी दो तीन स्टडीज के साथ मिला के करोगे, प्राइस एक्शन पे मेहनत करोगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। अकेले एक स्टडी पे चांसेस कम हो जाते हैं आपके विनिंग के। करेक्ट।
करेक्ट। तो ठीक ये है था जी। हमारा जी। एक शॉर्ट बेस्ड अपॉन दी टूल, नया टूल जो हम लोगों ने आपको बताया। और हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में और भी नई नई चीज़ों के साथ आपके बेनिफिट के लिए। तो थैंक यू प्रसाद, थैंक यू सर।